दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक हैं, हाँ या नहीं। अगर नियमित शिक्षक हैं तो फिर परीक्षा क्यों दें, अगर नहीं हैं तब तो बहुत सारा सवाल है। लेकिन है या नहीं है तो सरकार फैसला करेगी या कर रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वास्तव में नियोजित शिक्षक जिस दिन से इनकी नियुक्ति हुई है उस दिन से ही ये सारे लोग जो हैं वो नियमित हैं। अब कह रहे होंगे कैसे। देखिए, पहले अनुबंध के आधार पर 2003-2005 में नियुक्ति हुई थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सत्ता में आए, तो उसके बाद से सभी लोगों को नियमित कर दिया 60 वर्षों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर जितने भी उनके बाद फिर उनका वेतन बढ़ा, शिक्षकों का वेतन 4000 रुपया बढ़ा। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई, उनका वेतन 5000 रुपया था। ट्रेंड का वेतन 5000 और ट्रेंड का वेतन 4000 और सेवाएं 60 वर्ष तक का। ठीक है, सरकार ये भी मानी कि ये लोग नियमित शिक्षक हैं, है ना। अनुबंध के आधार पर इन लोग की नियुक्ति अब नहीं हुई है, अनुबंधित ये शिक्षक हैं ही नहीं है। मामला सुनाते हैं 2009 का। चुनाव चल रहा था, कर्मचारियों की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर आप अनुबंध के आधार पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो लोग हैं उनको आप काम में नहीं लगा सकते हैं, ड्यूटी में नहीं लगा सकते हैं। यही बात चुनाव आयोग ने भी कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम करते हैं उनको चुनाव कार्य से आप दूर रखिए। तो सरकार के पास कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन उसी समय वहाँ पर नियोजित शिक्षक भी थे। तो सरकार ने ये दलील दी कि हमारा नियोजित शिक्षक तो ऑलरेडी परमानेंट है, वो नियमित है, तो फिर आप नियोजित शिक्षकों के मामले में तो नहीं कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप लिख करके दीजिए, आप हमें लिखित दीजिए कि क्या नियोजित शिक्षक जो हैं वो नियमित शिक्षक हैं, परमानेंट शिक्षक हैं। तो सरकार ने कहा बिल्कुल है। तो कोर्ट ने ये कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आप लिख के दीजिए। उस समय याद करिए कि उस समय श्री अरविंद कुमार चौधरी जो थे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे बिहार के जी। ठीक है, और 2009 में अंजनी कुमार सिंह बहुत ही बेहतर तेज तर्रार IAS अधिकारी, आज के लोगों से बेहतर थे अंजनी कुमार सिंह। जो आज जो हम लोग के यहाँ ACS बने हुए हैं, इनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति, प्रशासनिक पकड़ बहुत ज़्यादा। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत सम्मान करते थे अंजनी बाबू का। वो प्रधान सचिव थे, याद करिए, आपको याद भी होगा। उन्होंने 2009 में लिखा था कि मेरे यहाँ नियोजित शिक्षक जो हैं वो नियमित शिक्षक हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नहीं है। सारी सुविधाएं सरकार ऑलरेडी उनको देती है, उनकी अच्छी नियमावली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार सारी सुविधाएं जो देती है जो एक शिक्षक को मिलना चाहिए। और अंजनी बाबू का जो पत्रांक था 19-25 दिनांक 17/3/2009 की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को भी याद होगा। और देखिए स्क्रीन पर ये लेटर चल भी रहा है, उसको आपने भी देखा होगा। तो अंजनी बाबू ने कहा था एक लाइन में कि नहीं, मेरे यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं वो नियमित शिक्षक हैं और सरकार कभी इनको न हटाएगी और न हटाने के बारे में सोचती है। तो इसलिए ये लोग जो हैं वो सभी क्या हैं, नियमित शिक्षक हैं। तो कुछ लोग जो हैं शिक्षकों को डराते हैं कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हटिएगा। कोर्ट का भी आपने अखबार में देखा होगा, एक कटिंग अखबार में देखा होगा। मैं फिर उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे साथियों ने कहा कि और इसको ज़रा विस्तार से बताइए, तो मैं बताऊंगा उसे। जबकि कोर्ट में इस तरह की बात नहीं हुई थी, कोर्ट में इस तरह की बात नहीं हुई थी कि नहीं सक्षमता दीजिएगा तो हटिएगा। कभी डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता उसमें है ही नहीं ये बात कि परीक्षा नहीं दीजिएगा तो आप हट जाइएगा। प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है कि पास करने के लिए दीजिएगा। वर्तमान सेवा शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आप सक्षमता दीजिए, नहीं तो शेष मर्जी आपकी। यही बातें सरकार भी कहती है, यही बातें सब कुछ कहता है और लेटर भी है उसका। आपको मैंने पीछे दिखाया भी था, इनका के पाठक सर का एक वीडियो भी दिखलाया था मैंने। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। सक्षमता देना ना देना आपकी मर्जी पर निर्भर है। आप सक्षमता दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, आप सोचिए समझिए, घाटा नफा नुकसान आप समझिए। लेकिन अगर ये कि हम हट जाएंगे या आपको हटा दिया जाएगा, तो ये बातें मन से निकाल दीजिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो हैं वो ऑलरेडी
नियमित शिक्षक हैं। और सारी सुविधा जो है ना, ईपीएफ का लाभ जो है आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको नियुक्ति तिथि से मिलेगा। जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई ना, उस दिन से मिलेगा। और जिस दिन से आपको 12 साल हो गया है ट्रेनिंग का, 8 साल हो गया है ट्रेनिंग का, आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो उस डेट से मिलेगा आपको, कालबद्ध प्रोन्नति, और उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, उसके बाद फिर प्रधान या प्रधान शिक्षक के पद पर प्रोन्नति, सारा कुछ मिलेगा। और आपको एकदम आराम से बिना किसी धारणा प्रदर्शन के, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट और नियमित शिक्षक में से एक हैं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये सब खबरों के देखने के लिए, इस तरह के खबर को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप सच्ची और बेहतर खबर से रूबरू होइए। अनाप शनाप जो खबर जो प्रचारित करते हैं उनसे आप दूरी बनाइए। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।